1999 की बात है, मेरे भारत देश में डॉक्टर ग्राम स्टेंज थे, उड़ीसा में आए थे। वो आए थे 1965 में और 24 साल की उम्र थे उस समय। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया जैसे शहर देश को छोड़ करके वो कहाँ है भारत में, और कहाँ उड़ीसा में, जहाँ ना तो बिजली थी और ना ही पानी था। वहां वो कोड़ियों की सेवा करते थे और सुषमाचार प्रचार किया करते थे। चंद लोग उनसे चिढ़ने लगे कि ये तो मिशनरी है, ये तो धर्म परिवर्तन करता है। कुछ आरएसएस के, शिवसेना के कुछ तरह के लोग थे। उन्होंने उनकी शादी भी 40 साल की उम्र में हुई थी। 40 साल की उम्र उनकी शादी हुई, फिर उनके 2 बेटे हुए, एक बेटी हुई। एक बेटा 7 साल का, एक 9 साल का। रात को ये कहीं गए, तीनों बाप बेटे तीनों कहीं गए। रात हो गई, अपनी गाड़ी बंद करके ये सो गए। किसने मुखबरी कर दी कि वो वहां है। रात को ये शिवसेना के ये विरोधी लोग, आरएसएस वाले, ये वहां गए। पहले तलवार से, भालों से उनको मारा। मारने के बाद जिंदा उनको जला दिया। और सुबह पता चल गया किन्होंने किया है, दारा सिंह नाम का, दारा सिंह वाला नहीं, दारा सिंह नाम था, कोई और है। जब पता चला तो उसकी पत्नी से पूछा, आप क्या चाहती हैं? जिसके पति को जिंदा जला दिया, जिसके बच्चे को 7 साल की उम्र का और 9 साल की उम्र का, डॉक्टर ग्राम स्टेंज की पत्नी, जब उससे पूछा कि आप क्या कहती हैं, उसने कहा, मेरे प्रभु ने कहा अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने दुश्मनों को माफ करो। जो वो बाहर की रहने वाली थी उसके लिए तो कितना कुछ हो सकता था। बीजेपी की सरकार थी और उस टाइम प्रधानमंत्री हमारे थे प्रधानमंत्री। इतना सोचा विचार किया गया था, इतना सोच विचार किया गया था कि बहुत ही इस बात को घृणित माना गया था कि ये क्या हुआ। हालेलुया। आप समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों को, कि मसीह का काम करने वाले, और उसने डॉक्टर ग्राम स्टेंज के 2 बच्चों को मार दिया गया, तीनों को मार दिया गया, और पत्नी ने कहा मैं उनको माफ करती हूँ। ये 1999 में 23 जनवरी की बात है। ये 22 जनवरी को, 23 जनवरी की रात की ये बात है जब हुआ था। उसके बाद 2000 के बाद अंकुर नरोला, जो लाखों की भीड़ है, पास्टर भजिंदर लाखों की भीड़ है, खोजेवाला लाखों की भीड़ है, और ऐसे कितने 65,000 तो पास्टर है पंजाब में। और 2000 के बाद तो इतने लोग बढ़े जब एक दाना मारा, जब एक व्यक्ति ने कहा कि मैं अपने कसूरवारों को माफ करती हूँ। ये कितनी बड़ी बात है, और ये आज भी इतिहास में लिखी गई है। यीशु मसीह के नाम में मैं अपने कसूरवारों को माफ नहीं कर सकता। अरे मेरे पति को जिंदा जला दिया, मेरे 7 साल के बेटे को, 9 साल के बेटे को मार दिया, क्या माफ कर सकते हो? नहीं है, कहीं हिम्मत कर सकते हो? कर सकते हो अगर वाकई मसीह के हो। कोई बात नहीं, वो तो सेवा कर रहे थे, प्रभु के पास चले गए, मैं माफ करती हूँ। हालेलुया। माफ करने का जो तरीका है, मैं कैसे कर सकती हूँ? प्रभु मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे। और जब तक प्रभु तो मुझे नहीं समझाएगा परमेश्वर, मैं तेरी शरण में पड़ी रहूंगी। उसके शरण में पड़े रहो, प्रार्थना करते हो, निरंतर प्रार्थना करो, और परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। यही तो वो कह रहा था, हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास, तो मैं तुम्हें विश्राम दो। उसको पता तुम नहीं कर सकते। मैं दारू छोड़ना चाहता हूँ, छूटती नहीं है। मैं सट्टा छोड़ना चाहता हूँ, छूटता नहीं है। मैं चुगली छोड़ना चाहती हूँ, छूटती नहीं है। ये बोझ से दबे हुए हैं, और प्रभु जानता था, इसलिए उसने कहा, पैगंबर आए थे, यूहन्ना आया, पैगंबर आए, यशायाह आया, यिर्मयाह आया, ये सब लोग बताते थे पाप छोड़ दो, बुराई छोड़ दो। लेकिन यीशु मसीह जब आया तो उसने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो ये नहीं करके छोड़ दो, वो कहा मेरे पास आओगे तो वैसे ही छूट जाएगी। हमारे बीच में एक लड़की बैठी, उसने भी कहा था, जब हम चोरी छोड़ देंगे तो इसका मतलब उसका भय मानना। ये थोड़ा उल्टा था, जब हम भय मानेंगे ना, चोरी अपने आप छूट जाएगी। यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम भय मानेंगे तो चोरी चकारी गलत काम अपने आप छूट जाएंगे, और हम ये छोड़ेंगे और भय मानेंगे, ये उल्टा हो गया। हम क्या करें, मुझको कुछ नहीं पता, सिंपली एक आप मिट्टी कहें अपने आप को, प्रभु मैं मिट्टी हूँ, आप कुम्हार हैं, और प्रभु जी मुझे आप जैसा बनाना चाहते बनाए, अपने चाक पर रखे, जैसा पात्र आप मुझे बनाना चाहते बनाइएगा। आपकी इच्छा जैसे आसमान में पूरी जमीन पर मेरे जीवन से हो जाए।
हालेलुया। जो उसकी आज्ञाओं से प्रसन्न रहता है उसका वंश पृथ्वी पर व्याकर्मी होगा। धरती आकाश टल जाएंगे परंतु उसका वचन कभी टल नहीं सकता। भजन संहिता 112 का आप डिक्लेयर कीजिएगा, पढ़िएगा। हम क्या करते हैं, सोचिए बैंक में नौकरी करने से ना भैया 50,000 रुपए मिल रहे मेरे पड़ोसी को, आपने भी बैंक में जॉब करना शुरू कर दिया लेकिन आप पूरे महीने काम पर नहीं गए, सैलरी मिलेगी नहीं, जॉब भी नहीं रहेगी, इसलिए काम करना ही पड़ेगा। आप मेरे लिए मुश्किल है, मैं कर नहीं सकती, मैं कर नहीं सकता, हो जाएगा, उसके समीप बैठ जाओ, वो धो देगा, वो शुद्ध कर देगा। वो जानता मनुष्य जन्म से पापी ही है, उसके हाथ में नहीं है बदलना। अगर उसके हाथ में बदलना होता ना तो बहुत सारे लोग बदल जाते, लेकिन लोग खोज कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। अस्तोमा सद्गमय, थमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युमा अमृतगमय। हे परमेश्वर, हम असत्य में हमें सत्य की ओर लेकर के जा, मांग रहे हैं परमेश्वर से। हम असत्य में, झूठ में हैं, झूठ से हमें सच की ओर लेकर जा। मृत्यु में अमृत गवाएं, हम मौत में हमें जीवन की ओर लेकर के जा। एक बच्चा रोता है, दूध चाहिए, माँ को पता है उसको दूध देना है, बस वैसे ही जैसे माता संभालती वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में आशीष देता हूँ कि इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने, समझे जाने और कबूल की जाने में परमेश्वर की आशीष हो और परमेश्वर को बहुत ऐसे बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।